नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद मियां नवाज शरीफ ने GHQ के मुतल्लिक क्या खौफनाक फैसला किया है। इस फैसले से पहले अरब मुल्क में किस शख्सियत को टेलीफोन कॉल की गई, इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि IG सिंध के मुबैना अगवा का असल मामला क्या है और जनरल बाजवा ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर क्या हैरानकुन रद्द अमल दिया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ ने GHQ के हवाले से क्या खौफनाक फैसला किया है और IG सिंध के मुबैना अगवा का असल मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस मामले के मुख्तलिफ पॉइंट्स को कनेक्ट करके यानी डॉट्स को कनेक्ट करके इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन के इलाके पार्क लेन से एक शख्सियत हसन नवाज के दफ्तर पहुंची। इस शख्सियत के पास एक अहम इतला थी। हसन नवाज का दफ्तर एवन फील्ड से कुछ ही फासले पर है। इस शख्सियत ने इसहाक डार को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि एक इमरजेंसी सूरत हाल है। इस शख्सियत के पास कुछ हसास किस्म का मटीरियल है जिसका पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, कशीदा किस्म की, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब इसहाक डार ये इतला मिलने के बाद हसन नवाज के दफ्तर पहुंचने के बजाय एवन फील्ड पहुंच गए। एवन फील्ड पहुंचने का मकसद मियां नवाज शरीफ से मशावरत करना था। मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार की बात सुनी और उनसे दो अहम फ़ोन करने के लिए कहा। इनमें से एक फ़ोन अरब मुल्क में और एक फ़ोन पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें एक इंतहाई खौफनाक फैसला किया गया। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस मीटिंग से पहले अरब मुल्क में किस शख्सियत को फ़ोन किया गया और इस मीटिंग में क्या खौफनाक फैसला किया गया, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ इंतहाई अहम और ताज़ा हक़ाइक़ से आगाह करते हैं ताकि आप इस मामले का पूरा पस मंज़र और इसका जो सियाको सबाक है उसको भी समझ सकें। तो मामला यह है कि IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने इस बारे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर क्या तीन हैरानकुन पॉइंट्स उठाए, पहले आपको उनसे आगाह करते हैं। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि इदारों के अफराद ने रात 2 बजे IG सिंध के घर का घेराव किया और उसके बाद IG सिंध को रात 4 बजे कहीं ले जाया गया और उन पर कैप्टन सफदर के हवाले से दबाव डाला गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो DG ISI जनरल फैज़ हमीद और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इदारों से और अपने लोगों से तहकीकात करें कि IG सिंध के घर का घेराव असल में किसने किया था और उन्हें किसने हदायत दी थी कि IG सिंध का घेराव किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्मी के जो ऑफिसर सिंध में हैं उनका काम है कि हमारे साथ मिलकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करें और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर हमारी पुलिस की कोई इज्जत नहीं रहेगी तो काम कैसे होगा और जो कुछ सिंध में हुआ उसको वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब एडिशनल IG इमरान याकूब ने भी एक हैरानकुन बयान दिया। उन्होंने एक खत में लिखा कि कैप्टन सफदर के मामले पर उनके अफसरान की बेइज्जती की गई। इस नारवा सलूक पर तमाम जो पुलिस अफसरान हैं वो बहुत बददिल हैं, वो ख़ुद भी इस वक्त बहुत दबाव में हैं और उन्हें इस दबाव से निकलने के लिए 60 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके अलावा IG सिंध, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और मुतअद्दद जो DIGs हैं उन्होंने भी छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे दी है। अब इस मामले पर बिलावल भुट्टो ने 3 मरतबा आर्मी चीफ और DG ISI का नाम लेकर कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करें क्योंकि ये मामला अब नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल भुट्टो ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन जो कुछ IG सिंध के साथ मुबैना तौर पर हुआ ये एक तरह से रेड लाइन क्रॉस की गई है। किसी अदारे को,
ये अख्तियार नहीं कि वो पुलिस को ज़बरदस्ती अहकामात दे, और जो कुछ हुआ वो उस पर शर्म महसूस कर रहे हैं। अब इन इल्ज़ामात के 5 मिनट बाद क्या इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई, तो आपको आगाह करें कि बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन इल्ज़ामात के हवाले से फ़ौरन नोटिस ले लिया और उन्होंने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया कि आईजी सिंध के मुबैना अगवा और उनके साथ जो मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएं। इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने यह हुक्म भी दिया कि हकायक पर मबनी एक शफाफ रिपोर्ट बनाई जाए और जल्द से जल्द ये जो रिपोर्ट है ये आर्मी चीफ को भिजवाई जाए। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने हदायत की कि इस मामले को मुकम्मल तौर पर मेरिट पर और शफाफियत से देखा जाए और इस मामले में आईजी सिंध का मौक़िफ़ भी लिया जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ था। ज़राए का कहना है कि अगर आईजी सिंध पर दबाव डालने के इल्ज़ामात सच साबित हुए तो जिसने भी ये काम किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गवर्नर सिंध को हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिया है। और अब आपको बताते हैं कि लंदन में होने वाली मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने क्या खौफनाक फैसला किया, और उसके साथ साथ आपको बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान गर्मा गर्म जो बहस हुई उसके बारे में भी बताते हैं। तो मामला यह है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को फ़ोन किया था। इस फ़ोन में मरियम नवाज ने 2 बहुत हैरान कुन बातें की थीं। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात की थी और इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक इस दौरान एक मामले पर बड़ी बहस हुई। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान उनके पास हॉस्पिटल में एक बहुत अहम पैगाम लेकर आए थे। वो पैगाम ये था कि मियां नवाज शरीफ को कराची जलसे में खिताब करने का मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को इनकार कर दिया और उन्हें इसकी एक वजह भी बताई। अब यहाँ से मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ आ गया। वो मोड़ ये था कि बिलावल भुट्टो अपने तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज दोनों को यकीन दहानी करवा चुके थे कि उन्हें मियां नवाज शरीफ के कराची में जलसे से खिताब पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। मियां नवाज शरीफ ने इस जलसे में जो तकरीर करनी थी उसके पॉइंट्स भी लिखे जा चुके थे। अब इस सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को बुलाया और उन्हें अपने फैसले से आगाह किया कि नवाज शरीफ इस जलसे से खिताब नहीं करेंगे। बिलावल उन्हें कायल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को यह भी कहा कि उन्होंने मौलाना को और मरियम नवाज को इस बारे में ज़ुबान दे दी है, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुबैना तौर पर एक मखसूस दबाव की वजह से इस मामले पर रजामंद ना हुए। और अब आपको बताते हैं कि लंदन की मीटिंग में क्या फ़ैसले हुए। तो आपको आगाह करें कि इस मीटिंग के लिए 4 शख्सियात हसन नवाज के दफ्तर पहुंची। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब यह खबरें चल रही थीं कि कैप्टन सफदर के मामले में आईजी सिंध को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। मियां नवाज शरीफ को ये इत्तला भी पहुंचाई गई थी कि कैप्टन सफदर के बाद मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। ये इत्तला मिलने के बाद मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को भी कॉल की थी। ये कॉल तकरीबन 35 मिनट लंबी थी। उसके बाद हसन नवाज के दफ्तर में एक हंगामी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, नासिर भट्ट, हसन हुसैन नवाज के एक बहुत करीबी दोस्त और दुबई से एक शख्सियत शरीक हुई। ये जो शख्सियत दुबई से शरीक हुई ये मियां नवाज शरीफ की तकरीरें भी लिखती रही है और ये नवाज शरीफ की एक बहुत करीबी शख्सियत समझी जाती है। अब मौलाना से होने वाली मुशावरत के बाद इस मीटिंग में एक इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला किया गया और वो फ़ैसला ये था कि अगर मरियम नवाज या मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की गिरफ्तारी होती है तो फिर जो अपोजिशन ने या पीडीएम ने लॉन्ग मार्च करना है वो सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद के रेड जोन में नहीं, बल्कि वो लॉन्ग मार्च जो है वो GHQ जाएगा और उस लॉन्ग मार्च के बाद GHQ के सामने धरना दिया जाएगा। और सिर्फ ये बात धरने तक महदूद नहीं रहेगी, ये फैसला भी किया गया है कि GHQ के सामने जब धरना दिया जाएगा
तो उस धरने में आर्मी चीफ जनरल बाजवा के इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।